जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाले क्लास में ध्यान रखना, हम आपको 2 क्वेश्चन बता दिए थे जो आपको पेपर में आने वाले थे। 20 क्वेश्चन की लिस्ट में से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए थे। अब ध्यान रखना, इस क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ध्यान रखना, तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से पहले देख लेते हैं इसमें मेन पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है देखो, जहाजों को समुद्र के जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, ठीक है। समुद्र के नीचे जो चट्टानें होती हैं उन पता करने के लिए बहुत चीजें होती है, जैसे सोनार वोनार का नाम सुने होंगे आप लोग, तो देने के लिए एक लाइट हाउस लगाया गया है। वो 80 अंश के कोण पर प्रकाश को फैला देता है। 80 अंश के कोण तक क्या करता है, प्रकाश को फैला देता है, जिससे कि पता चल जाता है कि इसमें चट्टानें हैं या नहीं, ठीक है। तो 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्य खंड के रूप में फैला रहा है। किसके रूप में? त्रिज्य खंड के रूप में फैला रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, मान लेते हैं ये समुद्र का जलस्तर है। इस जलस्तर से कितना, 80 अंश के कोण पर, कितने अंश के कोण पर, इस 80 अंश के अगर ऐसे मिलाया जाए तो इस हिसाब का बनेगा ना, एक त्रिज्य खंड बनेगा। तो कितने अंश के, 80 अंश के, कितने अंश के कोण पर बना रहा है, 80 अंश के कोण पर क्या कर रहा है, देखो प्रकाश को फैला रहा है, ठीक। त्रिज्य खंड कितना, यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी है इसकी, 16.5 किलोमीटर है। अब हमको ध्यान रखना, तो पहले जो जो चीज दिया देखो, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़िया से आप अगर इस तरीके से आप अगर पेपर में लिखोगे ना, तो एक बात याद रखना, बहुत अच्छे से एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो शुरुआत करते, देखो सबसे पहले जो हमको पता उसे लिखेंगे। क्या किया है, दिया है, क्या दिया है, देखो दिया क्या है, ध्यान रखना, थीटा का मान, यानी कि कितने अंश के, लाइट हाउस कितना, 80 अंश के कोण तक प्रकाश को फैलाता है। कितने अंश के कोण तक, 80 अंश के। और देखो त्रिज्या, यानी कि कितनी दूरी, कितने तक फैलाता है, तो दूरी ध्यान रखना, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक फैलाता है। एक एक चीज को देखो लिख ली। अब ध्यान रखना, ये तो जो चीज दिया था हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है। देखो क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है उस समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। ठीक है, ध्यान रखना, हम लोगों को क्या करना, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि जिसमें समुद्र के नीचे स्थित चट्टानें हैं। तो इस बात की जानकारी किसको दी जा सके, जहाजों को दी जा सके। अब देखो अगला पॉइंट क्या डाल देंगे हम लोग, प्रमाण। ध्यान रखना, ये पॉइंट दर पॉइंट हेडिंग करके लिखने से क्या होगा, एग्जामिनर को, ये क्वेश्चन तो आपको दे ही रखा, क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, ये 3 पॉइंट आप लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं इसको बहुत ज्यादा जानकारी है, और इस 3 हेडिंग को लिखने की वजह से एग्जामिनर आपको नंबर बहुत बेस्ट देगा। ठीक है, तो प्रमाण में क्या करेंगे, देखो तो प्रमाण में त्रिज्य खंड के हिसाब का है ना, तो सिंपल सा लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360, ठीक है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा का मतलब कितने अंश का कोण बना रहा था, तो कोण कितने अंश का, 80 अंश के कोण तक, तो 80 बटे
मान कितना ध्यान रखना, 360 है तो 360 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे आर का मान कितना 16.5 गुणे 16.5 इतनी दूरी तक फैला रहा था, हो गया। अब देखो एक जीरो से एक जीरो गया, देखो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 9 चौक को कितना आएगा 36, कितना आएगा 9 चौक को 36, फिर काटेंगे 3 से 3 त्रिका 9, 3 से इसको काट देंगे तो ये आएगा 5.5, देखो 3 पचे 15, एक हासिल इसको मिल जाएगा 3 पचे 15, 3 एक कम 3, इसको भी काटेंगे कितना आएगा 5.5, हो गया। तो अब सिंपल ध्यान रखना हमें मिला क्या, ठीक है, देखेंगे हमें क्या मिला, क्या मिला है बच्चा हमारे पास है 2 गुणे 22/7 गुणे 5.5 गुणे 5.5, यही चीजें बची है ना। अब देखो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, और इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक। तो देखो क्या होगा जब गुणा करेंगे इनका तो ध्यान रखना हमें क्या मिल जाएगा 22 का 2 से कर देते हैं, 22 दूनी कितना आ जाएगा 44 बटे में 7 है तो 7 कर देते हैं, गुणे इनका इनका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30.25, ठीक है। अब जब हम लोग इनका गुणा करेंगे तब कितना आएगा, ठीक है 44 का हम लोग घटाना करेंगे 5 में गुणा करेंगे, ठीक है 44 का 5 गुणा करेंगे तो 44 कितना आएगा 44 आएगा 220, 220 के 0, इसके बाद 44 का हम लोग करेंगे 2 में करेंगे तो 44 में 88, और 88 में हासिल कितना लगेगा 22, 88 में जब हासिल हम 22 जोड़ेंगे कितना आएगा 110, 110 के 0 हासिल कितना मिलेगा 11, 44 में 0, 0 में हासिल 11 जोड़ेंगे तो 11 के 1 हासिल कितना बचेगा तो 1 बचेगा, 44 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा तो 44 3 है तो 7 के बाद 44 132 कितना आएगा 132, 132 हासिल जोड़ेंगे कितना आएगा 133, कितना आएगा 44 132 हासिल मिलेगा 133, 2 अंक पे दशमलव है क्या लगा देंगे 2 अंक पे दशमलव, अब बटे में 7 है तो 7, तो बराबर कितना आ जाएगा 1331/7, ठीक, कितना आ जाएगा 1331/7। तो अगर हम लोग 1331 को 7 से डिवाइड कर दे तब 7 एकम 7 7 एकम 7 कितना बचेगा, 6 कितना बचेगा 6 कितना बचेगा 7 में 3 7 में भाग जाएंगे तो 0 आएंगे तो 16 कितना बचेगा 10 7 एकम 7 आ जाएगा, अब फिर कितना बचेगा 3 7 28, करेंगे कितना आएगा 190.14 किलोमीटर स्क्वायर। वो क्षेत्रफल ध्यान रखना, जितने क्षेत्रफल में जितने एरिया में जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है वो एरिया कितना 190.14 किलोमीटर इलाका है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। कोई दिक्कत नहीं ना, चीजें अच्छे से समझ में आ गई। अब देख लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने सिक्कों को क्या करना पड़ेगा पिघलाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना जो घनाभ बनाया जा रहा है वो सिक्कों को पिघला के बनाया जा रहा है ना, तो अगर हम घनाभ के आयतन में एक सिक्के के आयतन से भाग कर दें तो पता चल जाएगा कि नहीं कितने सिक्के पिघलाए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे। तो पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो घनाभ ध्यान रखना घनाभ क्या किस आकार का है ध्यान रखना, तो लिखेंगे दिया क्या है, जो दिया पहले उसको लिख लेंगे, जो दिया पहले क्या करेंगे लिख लेंगे उसको, क्या दिया है भाई दिया है, क्या दे रखा है ध्यान रखना घनाभ की बीमा है, घनाभ की बीमा कितना दिया है, घनाभ की बीमाएं कितना दिया है 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 इतना सेंटीमीटर में दे रखा है घनाभ की बीमाएं। अच्छा और क्या दिया है, सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास 1.75 सेंटीमीटर है, तो इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा 1.75/2, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या, तो 2 से भाग कर देंगे त्रिज्या निकल जाएगी। और क्या दे रखा है हम लोगों को मोटाई, मोटाई कितना दिया है, मोटाई 2 मिलीमीटर दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 मिलीमीटर बराबर क्या होगा 2 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर का 10 से भाग कर देंगे इसमें, तो सिंपल सा क्या निकल के जाएगा 2/10
10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटी ध्यान रखना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 इधर गुणा, इधर आके क्या आ जाएगा भाग, सिंपल है, निकल के आ जाएगा। तो 2 बटे कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, अब ये तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं जो है किसका, घनाभ का आयतन, फिर निकाल लेंगे सिक्के का आयतन, सिक्के के आयतन से घनाभ के आयतन में हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, लिखने जा रहे हैं हम लोग किसका, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन ध्यान रखना क्या होता है, L गुड़े बी गुड़े एच, जो कि यहाँ पे दे रखा है, क्या दिया है, 5.5 गुड़े 10 गुड़े 3.5, ये चीजें दे रखा है। जब हम इन सब का हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकल के आ गया, ये तो घनाभ का आयतन निकल के आ गया। अब हम लोग ध्यान रखना किसका निकाल लेते हैं, सिक्के का आयतन, किसका निकाल लेंगे, सिक्के का आयतन। अब देखो जो सिक्का दिया है, सिक्का किस तरीके का है, सिक्का कैसा, सिक्का का आयतन कैसे निकालेंगे, तो सिक्का भाई बेलनाकार ना होगा, क्योंकि जो मोटाई होगी उसकी ऊंचाई के लिए ही तो काम में आएगी। अरे भैया आप गाड़ी का टायर देखे हैं, उसी के जैसा ना सिक्का होगा। जब गाड़ी के टायर को आप जमीन पे सुताएंगे तो उसका कुछ न कुछ ऊंचाई होगी, और उसका कुछ न कुछ क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो जो सिक्का होता है वो कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है। किस आकार का होता है सिक्का, बेलन के आकार का। तो लिखेंगे सिक्के का आयतन बराबर, जो तो सिक्के का आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जो सिक्के का आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुड़े आर का मान कितना निकालनी है, देखो 1.75/2 गुड़े 1.75/2 गुड़े एच का मान कितना निकाले हैं हम लोग, 2/10। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2/10। 2 से काटेंगे, देखो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22, और 2 से काटेंगे तो 2 यहाँ खड़े उड़ जाएगा, कोई दिक्कत ये नहीं है। अब देखो ऊपर का जितना है, अगर हम ऊपर वाले इन सब का गुणा करें, ठीक है, ऊपर वाले का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो ऊपर वाले का गुणा करेंगे, आएगा निकल के, ध्यान रखना, यहाँ लिख देते हैं, कितना आएगा, 33.6875, इतना आएगा। अब बटे में 7 और 10 का गुणा हो जाएगा, 7 10 में 70। ठीक है, तो जब हम 70 से इस वाले में क्या कर देंगे, भाग करेंगे, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आएगा 0.4825 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक सिक्के का आयतन है, ध्यान रखना, एक सिक्के का आयतन कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये एक सिक्के का आयतन निकल गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या निकालना है ना, तो इसलिए लिखेंगे प्रयुक्त सिक्कों की प्रयुक्त सिक्कों की संख्या बराबर क्या होगा, तो घनाभ का आयतन बटे सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना है, 192.5 सेंटीमीटर, यानी 192, और सिक्के का कितना, 0.48125, इतना है। भाग कर दोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब आप भाग कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि इतने सिक्के हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, ये चीज समझ में आ गई, कंफ्यूजन नहीं है ना। अब हम लोग देख लेते हैं आगे की क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना क्या है, संरेखीय है। इन बिंदुओं को क्या दिखाना, हम लोगों को संरेखी दिखाना है ना। तो ध्यान रखना, संरेखी दिखाने के लिए ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है। दिया क्या है, दिया है, पहले लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, 5, -2, क्या है, 2,
क्या दिया 2,3 और क्या दे रखा -2, -11। अब ज्ञात करना है, लिख देंगे क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ध्यान देना, क्या ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है कि 5, -2, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं क्या, संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है, ये एक ही रेखा पर स्थित हैं, ठीक, ध्यान रखना। संरेखी का मतलब क्या होता है, क्या तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो देखो इसके देखने के लिए क्या होगा, एक सूत्र होता है, ठीक, अभी हम आपको बता रहे हैं, उस सूत्र पे लगाएंगे तुरंत सवाल लग जाएगा। देखो क्या देंगे हम लोग, प्रमाण। अब देखो प्रमाण में देखो क्या होगा, सूत्र क्या है, सूत्र देख लेते हैं। तो कोष्टक में ध्यान रखना क्या होगा, ध्यान रखना क्या होता है, तो इस सूत्र को हम लोग ध्यान रखना, ये सूत्र क्या होता है, कहते हैं जो सूत्र होता है क्या होता है, त्रिभुज का बराबर ध्यान रखना किसके होता है, अगर ध्यान रखना जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अगर सॉल्व करने के बाद आंसर हमारा 0 आ गया तो समझ जाएंगे कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं, और नहीं हुआ तो समझ जाएंगे कि तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, संरेखी है कि नहीं, तो सूत्र क्या लिखेंगे, सूत्र क्या आता है, ध्यान रखना, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1, ठीक, फिर क्या होता है ध्यान रखना, प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर क्या होता है x3, यहां ब्रैकेट में क्या होता है y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, ये जो सूत्र दिया है इसी सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, सवाल को अपने रख करके लगा देंगे, ठीक है। पहले कोष्टक में जो मिलेगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये चीजें मिल जाएंगी। अब इनको देखो इन्हीं के स्थान पे हम लोग रख करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x1 का मान कितना दिया है 5, ब्रैकेट में ध्यान रखना y2 का मान कितना होगा, y2 का मान है 3 माइनस y3 का मान कितना है -11, तो ब्रैकेट में -11 लिख देते हैं, ठीक। इसके बाद प्लस x2 का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिख दिए, x3 का मान -11 तो -11, माइनस y2 का मान -2 है, क्या लिख देंगे ब्रैकेट में -2। फिर देखो क्या करेंगे, प्लस x3 का मान कितना है -2, तो क्या लिखेंगे -2। अब फिर क्या होगा, y1 का मान कितना है, y1 का मान है -2 तो -2, और y माइनस है तो माइनस, y2 का मान 3 है तो 3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो 5 है तो 5, ब्रैकेट में देखो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 3 + 11 हो जाएगा, प्लस 2, देखो -11 तो -11 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस देखो ध्यान से ब्रैकेट तोड़ेंगे, प्लस माइनस -2 है तो 2 हो जाएगा, और ध्यान रखना -2 और -3 मिलके क्या आ जाएंगे -5, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे चलते हैं, 5, अब देखो क्या होगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, ब्रैकेट में देखो 3 और 11 जोड़ के कितना आ जाएगा, देखो कोष्टक तोड़ेंगे, क्या करेंगे अब कोष्टक हम लोग तोड़ देंगे। देखो जब कोष्टक हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ कोई चिन्ह क्या लग जाएगा, गुणे का, 11 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 14, तो गुणे 14। देखो अब क्या करेंगे, बड़े का चिन्ह माइनस है तो घट, देखो जुड़ेंगे तो है नहीं, ये दोनों क्या जाएंगे घट जाएंगे, बड़े का चिन्ह माइनस है तो क्या लगेगा माइनस, तो क्या आ जाएगा 9 बचेगा, 2 11 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 9 बचेगा, बड़े चिन्ह माइनस तो क्या लगेगा माइनस, अब माइनस 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 प्लस का गुणा होगा माइनस, तो 2 गुणे क्या आ जाएगा, अभी प्लस है तो प्लस 2 गुणे -9, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, अब ब्रैकेट टूटेगा, माइनस गुणे 5 लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो 14 का जब 5 में गुणा करेंगे 14 × 70, अब देखो प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 9 दूनी
18। और देखो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस। देखो 2 पच्चे कितना आ जाएगा 10, 2 पच्चे कितना आ जाएगा 10। आगे देखेंगे तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 70, 10 क्या हो जाएगा 80 माइनस 18। तो आगे देखेंगे तो 80 में से कितना घट जाएगा, 80 में से जब हम लोग 18 घटा देंगे तो बचेगा 62। क्या ये जीरो हमारा आंसर आया है, नहीं आया है ना, तो लिखेंगे यह अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 नहीं है, इसलिए तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है। ठीक है, समझ में आया? आशा करते हैं ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए समझ में आया होगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।